नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग से संबंधित एमओयू की विस्तृत समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री 16 से 22 जनवरी तक विभिन्न वर्गों के साथ करेंगे बजट पूर्व संवाद। कल कर्मचारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद, मिलेंगे अमूल्य सुझाव। राज्य में 14 से 30 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा पशु कल्याण पखवाड़ा, पशुओं के संरक्षण के लिए जागरूक करने सहित हो रहे विभिन्न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत हुए एमओयूज को लेकर समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत ऊर्जा विभाग से संबंधित समझौता ज्ञापनों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, निवेशकों से निरंतर संवाद स्थापित करने और समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज बीलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पहुंचे। उन्होंने राधा स्वामी ब्यास के डेरा प्रमुख बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आत्मीय मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आध्यात्म, सामाजिक मूल्यों, समाज में व्याप्त कुरीतियों आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के हित में निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे। इसी कड़ी में 16 जनवरी को श्री शर्मा राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार देने और राजकार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता देखते हुए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री भजनलाल के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के सफर में बस एक लक्ष्य रहा, जन कल्याण। लगन और हिम्मत के साथ कर्म को सर्वोपरि महत्व देकर और जीवन में अनुशासन की डोर को थामकर जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद को मिली जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, वे अपने दूरदर्शी सोच से प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। श्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते ही अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर निर्णय लेने शुरू किए। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र को राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया। फिर चाहे 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देना हो या महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्णय, उन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार और माफिया राज अंत करने के लिए कमर कसी और संगठित अपराध रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का संकल्प लिया और सरकारी व निजी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू की। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार उत्सवों का आयोजन शुरू किया। श्री भजनलाल शर्मा का व्यक्तित्व उदाहरण है
कि यदि जमीन से जुड़ा व्यक्ति चाहे तो अपनी मेहनत, अनुशासन और नेक इरादों से बड़ा बदलाव कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड और विभिन्न एनजीओज के साथ मिलकर पशु कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसमें पशु पक्षी कल्याण की गतिविधियों को शामिल किया गया है। पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि पशुओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनकी बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पशु कल्याण पखवाड़े का आयोजन 14 जनवरी से 30 जनवरी तक किया जा रहा है। इस दौरान पशु क्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और पशु क्रूरता की घटनाओं के सामने आने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पक्षियों की आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि परिंदों के आसमान में उड़ने की आजादी में हमें बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आसमान में उड़ने का पहला अधिकार परिंदों का है। वहीं डॉक्टर शर्मा ने स्ट्रीट डॉग्स और पालतू पशुओं की समस्याओं का जिक्र भी किया। साथ ही एनिमल एम्बुलेंस के बारे में बात करते हुए पशु कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए लोगों को जागरूक होने की बात कही। देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसके साथ मिलकर के और एनजीओज के साथ मिलकर के पशु कल्याण पखवाड़ा है वो मनाया जा रहा है। अभी 14 से लेकर और 14 डेज के लिए मनाया जाएगा। इसमें जो एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है, बर्ड वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है वो इसमें संचालित की जाएंगी। इसमें हमारा प्रमुख रूप से रहता है, जिसके लिए मैंने सभी जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा है, कि बहुत सारे एनिमल वेलफेयर के एनजीओज काम करते हैं, तो इनको इन्वॉल्व करके और एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है वो संचालित किए जाएँ। फिर प्रिवेंशन ऑफ 22 एनिमल्स के तहत जो जिला स्तर पे जो पशु क्रूरता निवारण समितियां बनी हुई है उनकी बैठकों को आयोजित करें और कहीं कोई पशु क्रूरता या कोई घटना कोई करता है तो उसमें उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कराएं और जो पशु है उसको राहत दिलाएं। अपन जो भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें भी इस तरह के प्रावधान है कि वो पशुओं के साथ क्रूरता नहीं कर सकते। साथ में एनिमल वेलफेयर की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, तो अपन स्ट्रीट डॉग्स की समस्या को देखते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीट डॉग्स है उनका जो बताया गया जो तरीका है, जो निर्दिष्ट तरीका है, उसके अनुसार उनका जो बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम वो चलाया जाए, जिससे कि डॉग्स की पॉपुलेशन है वो लिमिटेड रहे और रेबीज़ का जो स्प्रेड है वो भी नहीं हो। फिर बर्ड फ्रीडम डे है, वो भी हम मना सकते हैं कि भाई जो पक्षी हैं उनको कैद में हम ना रखें, क्योंकि आसमान है उनके उड़ने के लिए, पिंजरा उनके लिए नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो चीज़ आ रही है सामने वो ये कि बहुत सारे जो अपने पेट्स हैं उनको लोग रखने लग गए हैं अपने घर पे, उसके लिए पेट शॉप्स भी खुल गए हैं। तो पेट शॉप्स के अभी अनरजिस्टर्ड हैं और उनकी जो ब्रीडिंग टेक्निक्स वो जो काम ले रहे हैं, जिस परिस्थिति में वो पशुओं को रख रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है। तो उनका रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम जो है और उनको प्रॉपर जो एनिमल्स हैं उनको ढंग से वो रखें, उसके लिए भी हम नए दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। साथ में जो पशु पक्षी हैं उनके लिए तो हमारी परंपरा ही है, भारत की परंपरा, विशेषकर राजस्थान की परंपरा है कि गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, जो कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई अगर कोई स्ट्रे कैटल है या कोई गाय या और कोई जीव जंतु हमारे आसपास है तो हम उसके लिए जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है। इसमें एनिमल एम्बुलेंस की भी हम बात कर रहे हैं और जो एनिमल वेलफेयर संस्थाएं जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनको रन कर रही हैं जहाँ पे एनिमल वेलफेयर की एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करना और जो अच्छी एक्टिविटीज़ करता है उनको पुरस्कृत करने की भी इसमें बात की गई है। तो आगामी जो 2 सप्ताह का समय है पशु कल्याण पखवाड़े का, उसमें विभाग की एक्टिविटीज़ है इसी पर फोकस्ड रहेंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही हाड़ कंपकपाने वाली सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के बीच चल रही शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। वहीं आज 1 बजे के करीब बारिश भी शुरू हो गई। हल्की बारिश के बाद धीरे धीरे झमाझम बारिश शुरू हुई और जिससे सर्दी ने जोर पकड़ लिया। उत्तर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं के प्रभाव के कारण सर्दी का प्रकोप और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके अलावा आज राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं 16 जनवरी से दोबारा मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, सीकर और टोंक जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।